बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। बैठो विराज जी। मैं आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ शानदार 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 कौन बनेगा करोड़पति इंडिया बढ़ गई। वाह, बस देखिए संजय, देखिए रोशनी, जगमगाहट, खुशियाँ, बातें, खाना पीना, ढेरों सेल्फीज और उससे भी ज़्यादा यादें। जब तक ये सब बातें ना हो, त्योहार जो है वो पूरा नहीं होता है। यादगार पलों को बांटने और बटोरने का सिलसिला जो है इस मंच पर भी खूब होता है। यहाँ खिलाड़ियों के साथ हुई नोक-झोंक, हंसी मजाक की बातें, फरमाइशें, यही सब बातें हैं जो इस मंच को उत्सुकता और जिंदा दिली से भर देती हैं। समाज के नेक काम करने वाले कर्मवीर जो हैं अपने विचारों से इस मंच पर प्रेरणा के दीप जला देते हैं और हमारी प्यारी स्टूडियो ऑडियंस, क्या बात है, हमारी प्यारी स्टूडियो ऑडियंस इनकी खिलखिलाती हुई हंसी इस मंच को फुलझड़ी की तरह चमक से भर देती है। और ये देखिए, चल पड़ी बिजली। और इनकी तालियों की गूंज जो है ना, वाह, और इनकी तालियों की गूंज इस मंच पर दीपावली की आतिशबाजी की तरह एकदम कर देती है इस मंच को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी हंसी खुशी के रंगीन वातावरण में आज के खेल का शुभारंभ हम करते हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट विनीत भारुगा जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार तालियां बज जाएं इनके लिए। आज आप क्या उम्मीदें लेकर के आए हैं भाई साहब? मैं तो ईश्वर का हमेशा शुक्रगुजार रहा हूँ कि ईश्वर ने जो भी जितना चाहा था उससे हमेशा ही अधिक दिया। इनफैक्ट हम मुझे। भाई साहब क्या खाते हैं आप आजकल? बता दीजिए तो हमको भी कुछ पता चले। विनीत जी, तो बचपन से आपने सोचा था कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहेंगे? नहीं सर, बचपन में तो बिल्कुल ऐसा कोई ख्याल नहीं था जी। इसके पीछे जो सारा श्रेय है वो मेरे पिताश्री का है इनफैक्ट। ओके। तो मेरे पिताश्री खुद सीए करना चाह रहे थे। हाँ। तो वो कलकत्ता गए थे बट किसी वजह से वो नहीं कर पाए। तो शायद उन्होंने भड़ास निकाली या जो भी बोलिए इनफैक्ट, तो उन्होंने इंस्पायर किया तो मैं सीए बना। और हमारे परिवार में हम 3 भाई हैं और तीनों ही सीए हैं सर। वाह, क्या बात। ऑलराइट भाई साहब, देखिए अब जल्दी से खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। 5 प्रश्नों का तो आपने उत्तर दे दिया है जल्दी 5 खेल करके। तो आज का खेल जो है वो छठे प्रश्न से अब इसकी शुरुआत होगी। 3 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल टिप है। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। आज के इस खेल का पहला प्रश्न, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भौतिकी की इनमें से कौन सी शाखा मुख्यतः ताप और तापमान से संबंधित है? Which of these branches of physics mainly deals with heat and temperature? ऑप्शन देखिए, A aerodynamics, B acoustics, C kinetics या D thermodynamics। वायु गतिकी, ध्वनि विज्ञान, बल गति विज्ञान या ऊष्मा गतिकी। विकल्प डी। डी? यस सर। डी पे कहना ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह, कठिन प्रश्न था लेकिन बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि किसी प्रणाली में ऊर्जा ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म ये कैसे होती है। ओके, आगे चलते हैं विनीत जी। आएगा 7वां प्रश्न, मूल्य है 40,000 रुपए।
40,000 रुपए का प्रश्न, 7वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विनीत जी, ये एक इमेज प्रश्न है, आपको चित्र दिखाया जाएगा। प्रश्न ये है कि सितंबर 2024 तक के संदर्भ में चित्र में दिख रहे व्यक्ति इनमें से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय संभालते हैं? As of September 2024, which of these union ministries is headed by the person in the image? पहले तस्वीर देख ली जाए। देख लिया सर? Alright. A. Railways. B. Agriculture and Farmers Welfare. C. Road Transport and Highways. या D. External Affairs. रेलवे, कृषि एवं किसान कल्याण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, या डी विदेश मामले। सर विकल्प बी। विकल्प बी। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। ये जो छवि आपने देखी ये श्री शिवराज सिंह चौहान जी की है। कई बार ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में वे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री का भी कार्य कर रहे हैं। ओके, तो समझो ये जो चित्र आपने अभी देखा ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से हमें मिला है। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके भाई साहब, अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर विनीत जी ये रहा। बुद्धा एयर किस देश की एक एयरलाइन है? बुद्धा एयर इज एन एयरलाइन बेस्ड इन विच कंट्री? ऑप्शन देखिए। ए नेपाल, बी मालदीव, सी बांग्लादेश, या डी भारत इंडिया। भारत की तो नहीं है, मेरे हिसाब से मालदीव होना चाहिए। क्या लगता है कहां हो सकता है? ऑडियंस बोल सर। शांत हो जाइए, टिक-टिकी चीज। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। नेपाल को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 52%। 28, 10 और 10 बाकी तीनों को मिले हैं। क्या कीजिएगा भाई सर? साहब ऑडियंस के जॉन के ओके, क्या करें? एक हो ताला लगाने के लिए कह रहा है। वाह, क्या बात है। ऑडियंस में तो वेल प्लेड ऑडियंस। भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और बुद्ध एयर वहां की एक प्रमुख एयरलाइन है। ओके सर, कुछ लाइनें हैं आपके बारे में अगर आप अनुमति दे तो। हाँ जी बिल्कुल। पुरस्कार, प्रशस्तियों व अवार्ड्स का जिनके पास है अंबार, प्रशंसकों का असीमित प्यार ही जिनके लिए है सच्चा पुरस्कार, जिनके लिए है यही सच्चा खिताब, ऐसे हैं हमारे श्री अमिताभ। सर आगे भी पंक्ति है और है कुछ? दमदार आवाज है उनकी, अभिनय है जिनकी पहचान, सौम्यता व सज्जनता के साथ अनेक गुणों की खान, ऐसी है ये जहीन किताब, ऐसे हैं हमारे श्री अमिताभ। सर उत्तर में हम क्या बोलें? आवाज की बात करती है, ऑल इंडिया रेडियो गए थे, उन्होंने निकाल दिया था हमको। और ले दे करके हम बात बताएं, देखिए जनता, ले दे के इनके मन में खान बार बार आ रहा है जहां से तेल निकलता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब। थैंक यू सर, प्रिविलेज इज माइन। मान्यवर, आ गया है नवा प्रश्न। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। और नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर विनीत जी ये रहा।
फेरो, बुलेट, लीफ कटर और कारपेंटर सभी किस कीट के प्रकार हैं? फेरो, बुलेट, लीफ कटर एंड कारपेंटर आर ऑल टाइप्स ऑफ विच इंसेक्ट? ऑप्शन देखिए, ए कॉकरोच, बी स्पाइडर, सी एंट या डी बीटल। तिलचट्टा, मकड़ी, चींटी या भृंग? कोई अनुमान है आपको? नहीं सर, राइट, लाइफलाइन। शांत हो जाइए। दो बचे हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। और आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, यहाँ पर आएंगे नाम। के थापा है, ज्योति सिंह है और निकुंज अग्रवाल। थापा सर। के थापा, ऑलराइट। ये आपके मित्र हैं? यस। वीडियो कॉल लगाया जाए के थापा जी को। आपके साथ ये काम करते हैं? हाँ जी सर, करते हैं। के थापा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे सर। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू टॉक फेस टू फेस विद यू। थैंक यू सर। लेकिन इस समय तो विनीत जी हॉट सीट पर हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं और आपको मिलते हैं 45 सेकंड्स। विनीत जी, आपका समय शुरू होता है। आप सर, ये फारो, बुलेट, लीफ कटर एंड कारपेंटर आर ऑल टाइप ऑफ विच इंसेक्ट? किस प्रकार के कीट हैं सर? कॉकरोच, स्पाइडर एंड बीटल। फारो, बुलेट, लीफ कटर एंड कारपेंटर। कारपेंटर, बुलेट से कुछ आइडिया लग रहा है सर? कॉकरोच? बीटल लग रहा है मुझे, अराउंड 40%। अच्छा, बीटल लग रहा है। उसके अलावा सर, सेकंड ऑप्शन? एंड। उनका समय समाप्त हो गया। दो जगह उन्होंने कहा, फेरो, बुलेट, लीफ कटर, कारपेंटर। घड़ी चल पड़ी है सर। लास्ट लाइफलाइन लेंगे, अंकित कर दिया जाए इसको। अब आपके पास दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। डी बीटल। डी बीटल पे ताला लगाया जाए? नहीं भाई साहब, ये गलत। आपका दूसरा उत्तर क्या है? सर, सी चींटी। सी एंड कह रहे हैं, सी पे ताला लगाने के लिए। अरे भाई साहब, ये सही हो गया। ऐसा कहा जाता है कि बुलेट एंड का जो डंप होता है वो बंदूक की गोली की तरह लगता है। ये एक चींटी है और इसलिए इसका ये नाम रखा गया और इसे सभी कीटों के डंकों में से सबसे अधिक दर्दनाक माना जाता है। और ये मिलती कहाँ है, हमको बताया जाए ताकि उससे दूर भागेंगे। मान्यवर, ये सूचना है देश के सवाल की। चलिए देखते हैं कि किस देशवासी ने आज का सवाल किया है। गाड़ी जो है ये महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जा रही है। मेरा नाम है अभय गोविल और मेरा प्रश्न है, भारत ने इस वर्ष किस महीने की 11 तारीख को 26 नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फरवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अप्रैल या ऑप्शन डी मई। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया और हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि जिस यूनिट ने जीता है उसका नंबर है 23। शाबाश, क्या बात है देवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको।
देवी जी प्रणाम करता हूँ थैंक आपको। यू सर। और आपका शुभ नाम? शिल्पा शॉ। शिल्पा जी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सही उत्तर बताइए पहले। डी। डी इज द राइट आंसर। आपके लिए एक छोटा सा एक तोहफा हम देना चाहते हैं आपको। ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। तालियां बज जाए इनके लिए। अब जरा आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। आ गया है 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए का है और यहाँ पर इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यहाँ अगर गलती कर दी आपने तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे। तीनों लाइफलाइंस आपकी चली गई। अगर आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम है, आप क्विट कर जाइएगा। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 में भारत ने किस टीम को कांस्य पदक मैच में हराकर हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते? Which team did India beat in the bronze medal match in 2024 to secure consecutive Olympic medals in hockey? A. Spain, B. Brazil, C. Kenya, D. Morocco. सर ऑप्शन ए स्पेन। ऑप्शन ए कह रहे हैं कंप्यूटर जी, स्पेन। ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड सेज द राइट आंसर। क्या बात है। स्पेन को 2-1 से हराया था और ये बहुत ही ऐतिहासिक एक विजय थी इनकी। जी सर। और एक मान्यवर एक चेक आ रहा है आपके नाम। देवियों संजय, ताली बज जाए इनके लिए। $3,20,000 का। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको विनीत जी। ओके, कई बार जितने भी हमारे खिलाड़ी कंटेस्टेंट यहाँ आते हैं इस स्तर पर, तो पूछा जाता है कि क्या कीजिएगा इस धन के। और मान लीजिए पत्नी जी हो या होने वाली हो, उनके मन में बहुत सी आशाएं भर जाती कि शायद ये जो जीती हुई धनराशि है ये उनके पास जाएगी। जाएगी कि नहीं? बिल्कुल सर। बोल दिया जहाँ सार्वजनिक हो गया आपके पास आने वाला है 3,20,000 सब हमारे अकाउंट में आता है सर। हाँ वाह, क्या बात। सर एक बात कहना चाहूंगी। जी जी, एक नहीं दो बोलिए। सर जैसे विनीत को गाने गाने का बहुत शौक है, तो आज मैं चाहती हूँ इस केबीसी के मंच पे जो आज मुझे इतना अच्छा अवसर मिला है, तो मैं चाहती हूँ आप दोनों मिलके मेरे लिए 2 लाइन गा दीजिए। आप गाना सुनाएंगे भाई साहब? सर आपके साथ बोल रही सर हूँ। आपके साथ। नहीं, हमारा तो फटा हुआ बांस है, कैसे सुनेंगे आप ये भाई साहब आप सुनाइए, हम आपके सुनना चाहते हैं। निश्चिंत होकर के सुनाइए। रात कली एक ख्वाब में आए और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आए और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों में से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गाते हैं आप। और जो रात के लिए आपके ख्वाब में आए थे, आपके पीछे बैठी हुई है कि नहीं? ऑलराइट मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं अब बजेगा यहाँ पर सुपर संदूक, और सुपर संदूक पेश किया जाए। मान्यवर, इसके बारे में तो आपको ज्यादातर जानकारी मालूम ही है, इसको दोहराएंगे नहीं। और अब बताइए, आपकी हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में प्रश्न? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। देवियों सज्जनों, जी सुपर संदूक प्रारंभ होता है अब। In which subject will you come across set theory? Mathematics is the right answer. Next, who painted the ceiling of the Sistine Chapel? Pass. Next, broadsheet and tabloid are sizes of which of these? Shoes, tie, screwdriver, newspaper. D. Correct. Next,
Darjeeling has a geographical indication tag B. for which product? B. Is right. Next. In which of these sports will you see referees using whistles? Football, carom, badminton, Football. cricket? Yes, correct. Next. A sauropod was what kind of animal? Pass. Wait, pass. Next. Which of these does a member of parliament represent? Constabulary, constellation, constituency, conservatory? C. Constituency is the right answer. Next. A bracelet is worn around which part of the body? Breast. Absolutely right. In June 2024, who scored the fastest double century in women's test? Harmanpreet Kaur. D. D. D is right. Next. The Ogasawara Islands are a part Pass. of which country? Pass. Next. We pinned the system. A is wrong. Next. A sauropod was what kind of animal? Whale, marsupial, snake, dinosaur? B. No, is wrong. Next. The Ogasawara Islands are a part of which country? China, Vietnam, Japan, Malaysia. समय समाप्त हो गया भाई साहब। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने, 70,000 रुपए जीत गए। क्या आप ये बैंक में जमा रहने देंगे या अपनी किसी कोई भी लाइफलाइन को जिंदा करेंगे? सर कोई भी लाइफलाइन को जिंदा उसके एवज में। जी, ऑलराइट। सर। तो मान्यवर, सबसे पहले तो आप बताइए कौन सी लाइफलाइन एवज में आप करना चाहेंगे? ऑडियंस ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जो है तो ये फिर से जीवित कराएंगे। ओके, आएगा आपके सामने वो लीस्ट रिस्क वाला क्वेश्चन, 11वां प्रश्न। खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। 6,40,000 रुपए, 11वां प्रश्न है ये, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा डिजाइन की गई मुंबई की किस संरचना को वर्ष 2024 में 100 वर्ष पूरे हुए? Which Mumbai landmark, designed by the architect George Whitted, celebrated its centenary in the year 2024? Option देखिए: A. Elphinstone College, B. General Post Office, C. Bombay House, D. Rajabai Clock Tower. Elphinstone College, General Post Office, Bombay House, Rajabai Clock Tower. समय समय आपके पास और एक लाइफलाइन है। कोई आइडिया नहीं लगा सर। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल लेंगे, ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और बारी आ गई आपकी एक बार फिर ऑडियंस। समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है सी को, बॉम्बे हाउस। क्या करना चाहेंगे? सर सी के साथ जाएंगे, जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट। अधिकतर जनता जो है 39% कह रही है बॉम्बे हाउस। सी, ताला लगाया जाए। हाँ, वो ताली बजाने जा रहे थे ना आप, बजा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड ऑडियंस, थैंक यू। Really well played. बड़ा ही मुश्किल प्रश्न था। बॉम्बे हाउस जो है वो टाटा ग्रुप का मुख्यालय है। टाटा ग्रुप। जॉर्ज विटेट ने छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, गेटवे ऑफ इंडिया, केईएम हॉस्पिटल आदि भी इन्होंने डिजाइन किए हैं मुंबई में। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। क्या बात। ओके, आगे चलते हैं। कोई लाइफलाइन जीवित नहीं है आपकी। कई बार क्या होता है, यहाँ पर गेसवर्क नहीं चलता है और ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। हमारी राय यही रहती है हमेशा। अब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हम आपको 12वां प्रश्न। ये है 12,50,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है विनीत जी कि इनमें से क्या हिमालय की एक श्रृंखला का नाम है? Which of these is the name of a range in the Himalaya? ऑप्शन देखिए: ए रामायण, बी महाभारत, सी मेघदूत, डी शकुंतला। हिमालय की एक श्रृंखला का नाम है।
सर ऑप्शन सी, मेघदूत। सी मेघदूत, सोच लिया? जी सर। सी मेघदूत पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। मान्यवर ये गलत हो गया। सही उत्तर है महाभारत। महाभारत हिमालय की एक मध्य श्रृंखला है जो नेपाल से होकर के गुजरती है। ये 1500 से लेकर के 2700 मीटर तक की ऊंचाई लेती है और अपनी घाटियों और पर्वत स्थलों के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ओके, ये 3 बीज जो हैं ये अभी आपके बैंक अकाउंट में हम जमा कर दें। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट का नाम, 3,20,000 ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया 3,20,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से। और विनीत जी, हमारी शुभकामनाएं। जैसा कि हमने कहा आपके साथ हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच। और एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का समय आ गया है। तो एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जीवों को उनके पूर्ण विकसित होने पर उनके सामान्य आकार के संदर्भ में एक घटते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज क्रीचर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एवरेज अडल्ट साइज व्हेन फुली ग्रोन। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए बिल्ली, बी भेड़िया, सी गेंडा, या डी मच्छर। कैट, वुल्फ, राइनो, मस्कीटो। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी गेंडा, राइनो, फिर आता है बी भेड़िया, वुल्फ, फिर आता है ए बिल्ली, कैट, और अंत में है डी मच्छर, मस्कीटो। राइनो, वुल्फ, कैट, मस्कीटो, ये है सही क्रम, CBAD। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया और 2 टॉप विनर्स कौन से? 2 ही लोगों ने जवाब दिया है। अंकिता सिंह, समीर कुमार त्रिपाठी। फिर से आप बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। दोबारा आए हैं आप। आपने सुना होगा हमसे पहले, जो लोग दोबारा आते हैं विजयी हो जाते हैं। मैं भी दोबारा आई। सर मैं भी दोबारा आई हूँ सर। मुझे मालूम है। आपको बात करने का समय तो दीजिए, उधर पहले देखने। ये महिलाओं की खास बात होती है, उनकी ओर न देखा जाए तो नाराज हो जाती है। देवी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और दोबारा आ गई हैं आप। अब की बार आपका इन्हीं के साथ मुकाबला होगा और जीतिएगा आप। आप भी भाई साहब जीत लीजिएगा, नाराज मत होइएगा। क्या है, महिलाओं को थोड़ा सा ऐसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके नियम बताने की जरूरत नहीं है। जल्दी 5 में एक एक करके प्रश्न आएंगे। 5 पॉइंट जिनके हो जाएंगे उनको अधिकार मिलेगा हॉट सीट का। पहली बार मैं हॉट सीट पर नहीं आ पाया था, लेकिन इस बार मैं जो है पूरा प्रयास करूंगा हॉट सीट पर आने के लिए, और जो भी कमियां थी उसको मैंने सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। जो मुझे दूसरा मौका मिला है, मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस हॉट सीट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है और इस मौके को मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाने दूंगी। इस बार मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस बार अपने ओपोनेंट को हरा कर हॉट सीट पे बैठ जाऊँ। मैं बजर पे ऐसे हाथ रखूंगी कि सामने वाले कंटेस्टेंट को उसको प्रेस करने का चांस ही ना मिले और हॉट सीट पे डायरेक्ट मेरी एंट्री हो। देव संजो, लेट्स प्ले जल्दी 5। ये जल्दी 5 का जो राउंड है शुरू होता है अब। इनमें से किसने पीयू बोले और चिकनी चमेली गीत गाए हैं? ए श्रेया घोषाल, बी श्रेया घोषाल। बिल्कुल सही जवाब दिया, 1 पॉइंट हो गया। अगला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन के ऊपर और वो प्रश्न ये रहा। चार्ल्स डिकन के इस उपन्यास क्रिसमस कैरल। क्रिसमस कैरल। क्रिसमस कैरल इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट्स हो गए। होल्ड ऑन।
समीर जी थोड़ा सा जोर लगाइए, खाता नहीं खुला आपका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, शतरंज के खेल। दो सर गलत। व्हाइट एंड ब्लैक। नहीं सर ये गलत है, आप बोलिए। 4 शतरंज के खेल में एक रंग के कितने राजा होते हैं? इट्स ओनली वन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या नहीं हुई थी? ए जॉर्ज वॉशिंगटन, बी इब्राहिम लिंकन, सी जॉर्ज वॉशिंगटन। एब्सोल्युटली राइट। 3 पॉइंट्स मिल गए आपको। आगे चलते हैं, ये 5वां प्रश्न आ रहा है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट इज द राइट आंसर। वेल प्लेड, 1 पॉइंट खुल गया आपका। ऑलराइट, आगे चलते हैं, आएगा अगला प्रश्न और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से क्या एक राशि चक्र और एक पर्वत श्रृंखला का भी नाम है? ए एंडीज, बी एंडस। रॉन्ग। बोलिए, समय निकल गया। टॉरस इज द आंसर फॉर दैट वन। ओके, ये प्रश्न निकल गया। अगला प्रश्न आएगा अब आपके सामने। आप 3 पे हैं, आप 1 पे हैं। एक क्रिकेट टीम के एक पारी में, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 4 हो गए पॉइंट इनके। सुनील जी चलिए थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए। अगला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, वोल्केनिक फोल्ड ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं, आइए आइए। अंकिता जी बहुत सारे प्रशंसक हैं आपके। मेरी बड़ी बहन आई है मेरे साथ। बड़ी बहन आई हुई है, कौन है वो? आप हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत बधाई आपको अंकिता जी। तो आजकल आप कर क्या रही हैं? सर फिलहाल मैं स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। ओह ओके, और बड़ा कठिन होता है ये हाँ इम्तिहान। सर, कठिन तो रहा है ये सफर, बट ठीक है, आशा नहीं छोड़नी है। जी जी आशा रखना बहुत जरूरी है। ओके, ऑलराइट। अंकिता सिंह जी आ गई हैं हॉट सीट के ऊपर और जल्दी 5 इन्होंने जीता है। बहुत बहुत बधाई आपको अंकिता जी। धन्यवाद सर। और जब आप पिछली बार आई थी ना जल्दी 5 के लिए पहली दफ़े, जी। तब आपने कहा था कि मैं यहाँ अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आई हूँ, विंग्स टू माय ड्रीम्स। सबसे पहले बताइए कि आपके सपने क्या हैं? सर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रही हूँ, तो मैंने ना काफ़ी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। कभी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता था, तो कभी फाइनल स्टेज पे आके सिलेक्शन रुक जाता था। तो वो सब चीज़ें जब लाइफ में होने लगी ना, तो एक डिप्रेशन वाला फेज़ आ गया था मेरी लाइफ में। उसके बाद मैंने सोचा कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने साथ ही साथ जब प्रिपरेशन जब मैं कर रही थी, तो मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक अपना स्टार्टअप, एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप किया जाए, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है। हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोफोनिक फार्मिंग आपने बताया? हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक। हम सोचे हाइड्रोफोनिक है, फोन कर दिया उग गया। नहीं ऐसा नहीं। ये किस तरह की फार्मिंग है? ये पहली दफ़ा मैं नाम सुन रहा हूँ। सर बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि हमारे टोमेटोज, स्ट्रॉबेरीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो कि आजकल लोग आलू से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्रेफर कर रहे हैं अपने डाइट में। तो ये बेसिकली उन ऑडियंस को, मार्केट को टारगेट करता है। और इसमें आपको ना एक कंटेनर होता है, न्यूट्रिएंट रिच, वाटर बेस। इसमें ना मिट्टी की ज़रूरत नहीं है आपको, बिना मिट्टी के आप पौधे उगा सकते हैं। तो इसमें जो पानी भी होता है ना सर, वो रीयूजेबल होता है, तो पानी भी वेस्टेज नहीं जा रहा है। जापान में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ पे तो एक बिल्डिंग ही पूरी बनी हुई है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से। ओह ओके। उसको स्टार्ट करने के लिए ही ये केबीसी एक मंच है मेरे लिए, जिससे कि वो उसको फंडिंग मिले, ताकि मैं उसको स्टार्ट कर सकूँ और कुछ अर्निंग कर सकूँ। तो आपके घर का आंगन हो तो वहाँ भी हो जाएगा? जी जी, आप टेरेस पे भी कर सकते हैं। आप अपने घर के, आपके पास तो सर इतना बड़ा टेरेस होगा, आप खुद ही कर सकते हो। ये आपको कैसे मालूम कि इतना बड़ा होगा? सर टीवी में देखा था। वो सब गलत है, सब किसी के साथ विश्वास मत कीजिए। जो भी दिखाया होगा उसके सामने एक छोटी सी कुटिया दिखाई होगी, वहीं रहते हैं।
न जाने कहाँ कहाँ से आप लोग देख लेते हैं ये सब। नहीं, हम इसलिए सोच रहे हैं कि कभी आवश्यकता पड़े तो हम अपने कुटिया के बगल में बोर सकेंगे अरे ना, सर जरूर सर। उगा सकेंगे कुछ। जी 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 सर, इसका ऐसा होता है ये मकान। जी सर। समझ गए। इतना बड़ा तो हम अपनी कुटिया के बगल में बना नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ छोटे से भी चल सकता है जी ना? सर जी सर, अपने घर के खाने के लिए तो हो ही जाएगा। हाँ 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 बहुत। हाँ, एक आध प्याज हो जाए, एक आध टमाटर, बस, और क्या है कि नहीं? बहुत जरूरी है। राइट, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। कंपेनियन के रूप में आप अपनी शायद बड़ी बहन को बड़ी लेके बहन आए जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको, और एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। ऑलराइट अंकिता जी, गेम के रूल्स तो आपको पता है। छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 3 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। ऑलराइट अंकिता जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अंकिता जी तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किसमें तिथि, नक्षत्र, वार और योग जैसे कुछ भाग होते हैं? तिथि, नक्षत्र, वार एंड योग are some of the divisions that constitute which of these? All right? ऑप्शन देखिए। ए कर्नाटिक स्वर, बी भगवत गीता, सी नागर वास्तुकला, डी पंचांग। ए कर्नाटिक स्वर, बी भगवत गीता, सी नागर आर्किटेक्चर, या डी पंचांग। सर इसका आंसर होगा डी पंचांग। लगा दे ताला। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Alright, 6 प्रश्न हो गए। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कोरोना और फोटोस्फीयर किस खगोलीय पिंड के भाग हैं? The corona and photosphere are parts of which celestial body? A. Earth, B. Sun, C. Saturn, D. Venus. पृथ्वी, सूर्य, शनि या शुक्र? सर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सन। सन। ताला लगा दें। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। पृथ्वी से देखी गई जो सतह है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है, और सन पे एकदम सही जवाब आपने दिया है। अब आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने। इसका मूल है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस देश की राजधानी 2 भागों पेस्ट और बुदा से मिलकर बनी है, जो एक नदी के विपरीत किनारों पर स्थित है और पुलों से जुड़ी हुई है? द कैपिटल ऑफ विच कंट्री consists of 2 parts, Pest and Buda, situated on opposite side of a river and connected by bridges. ऑप्शन सुनिए। ए हंगरी, बी बेल्जियम, सी स्लोवेनिया या डी पोलैंड। हंगरी, बेल्जियम, स्लोवेनिया, पोलैंड। पेस्ट और बुदा। सर हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, तो इसका जवाब ऑप्शन ए हंगरी होना चाहिए। क्या करें? सर लॉक कर लगा दें। ए हंगरी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इन द राइट आंसर। बहुत सुंदर अनुमान लगाया आपने, बहुत सुंदर उत्तर भी दिया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। डैन्यूब नदी से ये विभाजित है, और हालांकि वह सदियों से बसे हुए हैं, पर पेस्ट और बुदा इतने अलग अलग विकसित हुए हैं कि डैन्यूब पर पहला पुल जो था वो 1849 तक वो नहीं बना था, और उसके बाद जब मर्जर हुआ दोनों का 1873 में, तब जाकर के वो ज्वाइन हो गए और बुडापेस्ट नाम पड़ा। बहुत सुंदर जगह है। आप कभी गए हैं हंगरी? नहीं सर। ओके, हम गए थे वहां पर। हाँ सर आप तो पूरी दुनिया घूमे होंगे। नहीं, पूरी दुनिया नहीं है, वो पिक्चर की शूटिंग के लिए गए थे।
ऑलराइट अंकिता जी, आगे चलते हैं। आएगा नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा अंकिता जी। डर जाते हैं, इतनी जोर से आवाज आती है। 2024 विमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसकी कप्तानी में जीत प्राप्त की थी? Who captained Royal Challengers Bengaluru to victory in 2024 Women's Premier League? पता नहीं आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं कि नहीं। ऑप्शन देख लीजिए। ए हरमनप्रीत कौर, बी जमाइमा रॉड्रिग्स, सी दीप्ति शर्मा, डी स्मृति मंदाना। सर ये इसमें जब ये वुमेन्स प्रीमियर लीग दिल्ली में आयोजित हुआ था तो एक मैच मैंने आरसीबी का देखा था। आरसीबी की कैप्टन थी स्मृति मंदाना, तो इसका आंसर होना चाहिए स्मृति मंदाना। क्या करें? चल लॉक कर दीजिए। आंसर होना चाहिए स्मृति मंदाना। डी कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। क्या बात है अंकिता जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वेल प्लेड अंकिता जी, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको। स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है? क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। क्रिकेट, बास्केटबॉल। ये आप खेलती भी हैं? सर पहले मतलब कॉलेज टाइम तक खेला था, फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता, अभी प्रिपरेशन वगैरह में थी तो मैं एक्चुअली अपने कॉलोनी में जब खेलती थी ना तो मैं एक सिंगल फीमेल होती थी, बाकी सारे बॉयज होते थे। ओह, क्रिकेट टीम में? हाँ, ओह, हम लोग टीम बना के खेलते थे। तो उस टाइम पे सर ऐसा था ना, घर से इतना सपोर्ट नहीं मिला, नहीं तो हो सकता है आज मैं क्रिकेट भी खेल रही होती। क्रिकेट में मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वो पूरे पैड्स लेके आना, हेलमेट लगा के, लेदर की बॉल के साथ खेलना, लड़कों के साथ वो भी। बैटिंग करती थी या बॉलिंग? दोनों। दोनों। गुड, ओके। 9 प्रश्न हो गए देवी जी। 10वां प्रश्न आ रहा है। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, बहुत अच्छी बात है। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न आ गया है कि मुंशी प्रेमचंद का शतरंज के खिलाड़ी किस रियासत पर ब्रिटिश कब्जे के दौरान लोगों के जीवन को दर्शाता है? मुंशी प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी पोर्ट्रेज द लाइव्स of people during the British annexation of which princely state? Options: A Satara, B Jhansi, C Awadh, D Sambalpur। शतरंज के खिलाड़ी। सर उस टाइम पे शतरंज नवाब लोग खेला करते थे, और अगर मैं ऑप्शन से जाऊं तो अवध में नवाब थे, सतारा में नवाब नहीं हुआ करते थे, झांसी में भी नहीं। तो इसका आंसर सी अवध होना चाहिए। अवध पे ताला लगा। अवध सी पे कह रहे ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड अंकिता जी, राइट आंसर। वेल डन। 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, होने का एक महत्वपूर्ण कारण था अवध का विलय या उसका एनेक्सेशन। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रचलित ये कहानी, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, माननीय मानिक दा जैसे कि हम इन्हें सत्यजीत रे कहते, वो उन्होंने बनाई थी। बहुत सुंदर छवि बनी थी ये। चेक आ गया है 3,20,000 रुपए का। ओके, अब एक और चुनौती आ गई है आपके सामने सुपर संदूक की। ठीक है, सुपर संदूक के बारे में तो आपने देख ही लिया होगा, जानते भी होंगे। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपके सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Generally, what method is used to make puris and baturas? Frying. Option A, frying. बिल्कुल सही। In which state is the Howrah Bridge situated? West Bengal. Absolutely right. Next. Which state has hosted the International Film Festival of India since 2004? Goa. Absolutely right. Next. Kashi Culture Pathway is related to which international forum? UNESCO, BRICS, ASEAN? Pass. Pass. Next. Which fictional detective was created by Sharadindu? Option A,
Vyomkesh Bakshi. Vyomkesh Bakshi is the right answer. Around which occasion did the Jallianwala Bagh massacre take place? Option C, Baisakhi. Baisakhi बिल्कुल सही उत्तर है. Next, which European power emerged victorious in the Battle of Diu? French, Portuguese, Spanish, Danish. Portuguese. Absolutely right. Next, the 2024 cyclone Asna affected which sea's coastal area? Andaman Sea. Pass. Pass. Next, which country is bordered by most of the countries in South America? Brazil, Argentina, Chile, Bolivia. Brazil. Absolutely right. Next, who became T20I captain of the Indian men's cricket team in July 2024? Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Suryakumar Yadav, Virat Kohli. Pass. Pass. Next, Kashi Culture Pathway is related to which international forum? UNESCO, BRICS, ASEAN, G20. G20. Absolutely right. Next, the 2024 cyclone Asna affected which sea's coastal area? Well played, अंकिता जी. 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया. 80,000 रुपए जीत गई आप. ये पास बोला था आपने साइक्लोन वाली बात. 2024 cyclone Asna affected which sea's coastal area? Arabian Sea. Arabian Sea में आई थी. फिर एक था T20I captain of the Indian men's cricket team in July, Suryakumar Yadav. Suryakumar Yadav, जिनको स्काई बोलते हैं. Sky. 80,000 रुपए जीत गई आप. ये थे 80,000 रुपए क्योंकि आपके पास कोई लाइफलाइन अभी तक आपने उपयोग नहीं किया, तो ये सीधे के सीधे आपके बैंक में चले जाएंगे. अभी आ गया है 11वां प्रश्न. 6,40,000 रुपए. लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है. तीनों लाइफलाइन जीवित है. बहुत कम होता है ऐसे. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा अंकिता जी. भारत में कितने राज्यों की कोई तट रेखा जो है और अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा नहीं है? How many states in India have no coastline and no international land boundary? सोच लीजिए, मैं ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने. A 3, B 5, C 7, D 9. समय की कोई पाबंदी नहीं है. सोच लीजिए. A 3, B 5, C 7 या D 9. सर, हमारे भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्ट लाइन जिसकी है, तो वो अगर मैं हटा दूं 28 राज्य हैं, जिसमें से 9 राज्य अगर मैं हटा देती हूं तो 19 बचता है. और इसमें पूछा है इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री भी नहीं होना चाहिए. सर, इस प्रश्न के लिए मैं ऑडियंस पोल लेना चाहती हूँ. ऑडियंस पोल लेंगी. ऑलराइट. ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया है कंप्यूटर जी. ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब. बी 5 को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 79%. सर, हमारी जनता काफी गुणी है, तो मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगी. ऑलराइट, बोलिए क्या करें. सर, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी 5 पे कह रहे हैं. ताला लगाने के लिए ऑडियंस के साथ जाएंगे. एंड द ऑडियंस इज राइट. वेल प्लेड. वाह, वेल प्लेड सर, वेल प्लेड. हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना 5 राज्य हैं. कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं, कोई कोस्ट लाइन नहीं. काउंटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा था. पर अच्छा हुआ आपने जनता से पूछ लिया. वेल प्लेड अंकिता जी. ऑलराइट, 12वां प्रश्न आ गया है. 12,50,000. ओहो, 2-3 हाइड्रोपोनिक बन जाएंगे. 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. वॉर्सो की सड़कों का नाम महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के नाम पर रखने के बदले में नई दिल्ली में लिटन रोड का नाम किसके नाम पर रखा गया? After whom was New Delhi's Lytton Road renamed to reciprocate
the naming of Warsaw roads after Mahatma Gandhi and Pandit Nehru? ऑप्शन देखिए. A. Nicholas Copernicus. B. Hans Christian Andersen. C. Frederick Chopin. D. Marie Curie. सर अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं तो कोपरनिकस मार्ग पड़ता है वो लुटियंस दिल्ली में, क्योंकि मैं खुद नई दिल्ली से हूँ तो मैंने साइन बोर्ड पे पढ़ा हुआ है. बाकी ये एंडरसन, चॉपिन एंड क्यूरी, इनके नाम से मेरे ख्याल से नई दिल्ली में कोई रोड ऐसी बनी नहीं. सर आई गो विद ऑप्शन ए, निकोलस कोपरनिकस. सोच विचार के बाद कह रहे हैं ए. निकोलस कोपरनिकस. इस पे ताला लगाया जाए. $12,50,000 जीत गए आप. Well done. क्या बात है. एकदम सही उत्तर और बहुत सही तरीके से आपने उसका अनुमान लगाया. 1973 में कोपरनिकस की 500वीं जयंती के अवसर पर यह नामकरण किया गया था. कोपरनिकस एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, जैसा कि आप जानते होंगे, जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है. वेल प्लेड अंकिता जी. बहुत बहुत बधाई आपको. 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई है. और आ रहा है आपके सामने 25 लाख रुपयों का प्रश्न. ये है 13वां प्रश्न और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के साथ साथ किन्हें उसी साल भारत रत्न का सम्मान दिया गया था? Who was honored with the Bharat Ratna in the same year as Dr. Vidhan Chandra Roy? Options देखिए. A. पुरुषोत्तम दास टंडन. B. गोविंद बल्लभ पंत. C. Dr. राजेंद्र प्रसाद. D. Dr. पांडुरंग वमन काणे. पुरुषोत्तम दास टंडन, आमतौर पर इन्हें पीडी टंडन कहा जाता था. गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पांडुरंग वमन काणे. भारत रत्न उन्हीं के साथ दिया गया था विधान चंद्र राय जिस वक्त उनको भारत रत्न मिला. सर मुझे ये पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था भारत रत्न. पुरुषोत्तम दास टंडन जी को भी मिला था. गोविंद बल्लभ पंत को सर मुझे ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूजन है. सर मैं लाइफलाइन का यूज करना चाहती हूँ. 2 बची हुई आपकी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप. डबल डिप ले लेंगी तो फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे. सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड. ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेंगी. इसको अंकित कर दिया जाए. और 3 नाम जो आपने दिए थे उनमें से अब आपको चुनना होगा कि किन्हें इस प्रश्न का उत्तर मालूम है. डॉक्टर वरुण सिंह, अरुण सिंह, सोनाक्षी श्रीवास्तव. डॉक्टर वरुण सिंह को कॉल. डॉक्टर वरुण सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. रिश्ते में है ये आपके? ब्रदर इन लॉ. ओके, ब्रदर इन लॉ. ओके. डॉक्टर वरुण सिंह जी, प्रणाम करता हूं आपको. नमस्कार. नमस्कार. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से. हमारे सामने अंकिता जी बैठी हैं. बेटा नमस्ते. और ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रही है आपसे और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा.
ठीक है सर। ऑलराइट सर, अगली आवाज जो है वो अंकिता जी की है। अंकिता जी, आपका समय शुरू होता है अब। Who was honored with the Bharat Ratna in the same year as Dr. B.C. Roy? Purushottam Das Tandon, Govind Vallabh Pant, Rajendra Prasad, Dr. Pandurang Vaman Kane. I'll repeat the question. Who was honored with the Bharat Ratna in the same year as Dr. Bidhan Chandra Roy और B.C. Roy, जिनको हम जानते हैं? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, राजेंद्र प्रसाद, पांडुरंग वामन काने। बेटा आंसर नहीं पता मुझे इसका, आप थोड़ा मुश्किल है। कोई दो ऑप्शन में डाउट है? नहीं बेटा, नया है मेरे लिए। समय निकल गया उनका। दो चीजें आप कर सकती हैं। अगर आपके मन के अंदर दो ऐसे हैं जिनका उत्तर आपको लगता है सही हो सकता है, दोनों में से कोई एक, तो वही मैं राय दूंगा कि आप डबल टिप लें, क्योंकि एक बार डबल टिप ले लिया फिर ये क्विट नहीं कर पाएंगे आप। और वहां डबल टिप लेने के बाद अगर गलती हो गई तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पे। और हमको बड़ी चिंता हो रही है इसकी, क्योंकि वो हाइड्रोपोनिक जो है आपका, हाँ नहीं वो नहीं बनेगा। सर अंदर से एक आवाज आ रही है कि ए और सी में से ये आंसर होना चाहिए। सर टेक द लाइफलाइन। लाइफलाइन, बची हुई लाइफलाइन है आपकी डबल टिप। इसे अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट अंकिता जी, एक तो आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं, 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रही हैं सी, पता लगा जाए। ये गलत हो गया। अगला उत्तर बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ए पे था लगा जाए। अच्छा, आपको मालूम है कि ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को कब मिला था? ये 1959 या 60 में मिला था, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। और ये बात हो रही है 1961 के। 1961 में मिला था। अलग अलग मुद्राएं बन गई हैं आपके चेहरे के ऊपर। एक मुस्कुराती हुई चाहिए, क्योंकि ये सही जवाब। वेल प्लेड। वाह, क्या बात है। बड़ी बहन आपकी बहुत प्रार्थना कर रहे थे, और जब जीती तो खड़े होकर के उन्होंने अभिनंदन किया आपका। दोनों को 1961 में भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। पीडी टंडन। वाह, वेल प्लेड अंकिता जी। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। बधाई के पात्र हैं आप। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट अंकिता जी, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, और हम डालने वाले हैं आपके सामने 50 लाख रुपयों का प्रश्न। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रवीण कुमार किस मार्शल आर्ट के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं? प्रवीण कुमार is the first Indian man to win a gold medal at the World Championships of which martial art? A. Wushu. B. Tai Chi. C. Aikido. D. Muay Thai. सर इन चारों ऑप्शंस में से मैंने सिर्फ वुशु का नाम सुना है। सर अंदर से एक आवाज कह रही है वुशु, बट ये प्रश्न 50 लाख का है।
तो रिस्क लेना भी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि रिस्क लें कि ना लें। बट ध्यान मेरा वुशु पे ही जा रहा है। इसका उत्तर हमें नहीं मालूम। सर वुशु लग रहा है, बट इस स्टेज पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, Okay. तो मैं ये गेम यहीं पे क्विट करना चाहती हूँ सर। Alright. आपका अंतिम निर्णय है, कुछ करेंगे आपके। Alright. 25 लाख रुपए आप दे दिए, बहुत बहुत बधाई आपको अंकिता जी। ये 25 लाख रुपए हम बैंक में जमा कर देंगे आपके अभी के अभी। तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सर। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, नाम से नाम दबाएंगे। 25 लाख रुपए ओके किया, कंफर्म किया, और ये 25 लाख रुपए इसी के वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच थैंक यू गए, सर। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। ऑलराइट, अब हमें अपने जनता को और यहाँ की जनता को उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर वुशु। वुशु, ऑलराइट। कमेटी महाशय, ए वुशु पे ताला लगाया जाए। ये सही होता अगर आप सही जाते। प्रवीण कुमार ने पहले ये 2019 में जीता था और पहली भारतीय पूजा कार्डियन है जिन्होंने ये 2017 में जीता था। वेल प्लेड अंकिता जी। थैंक यू सर। और कहीं भी आपने कोई गलती नहीं की। जहाँ कहीं भी आप गए आपको मालूम था, कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था, कहीं देखा था। थैंक यू धन्यवाद सर। आपका। आइए। ऑलराइट, तो अब समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। ओहो।